सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल स्टडी विद आरके सर। जैसा कि हमने परसेंटेज टॉपिक पर 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और वो लेक्चर देख सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन शुरू हुए थे, उनको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर 24। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी। ठीक है। तो मान लो सपोज करो कि जो कोई संख्या है वो है एक्स। ठीक है। उन्होंने क्या कहा गया 75, इस संख्या के 75%, इसका मान लो निकालो 75%, 75%। ठीक है। इसमें यदि हम कितना जोड़ेंगे 75 जोड़ेंगे तो क्या होगा? वो बोल रहा है कि वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, मतलब कि एक्स प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। मतलब हमने मान ली कि वो संख्या एक्स है, एक्स के 75% मतलब इसका निकाल लिया 75%, उसमें 75 जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। ऐसा सवाल में कहा गया है। ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 25 से काटेंगे ये 3 बार में और ये चला जाएगा 4 बार में। ठीक है। तो ये 75 यहीं रहेगा। ये उठ के उधर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा 75 इज इक्वल टू एक्स माइनस ये यहाँ पे कितना है 3x/4। ठीक है। इसको भी आप सोल्व करोगे कि ये 4 एलसीएम आ जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो x/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 75। ठीक है। इसको अगर सोल्व करोगे 75 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे ये निकल के आ जाएगा ये 300। ठीक है। x इज इक्वल टू 300। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, जैसा आपको सवाल में कहा गया है कोई संख्या उसका 75% में 75 जोड़ने पर एक्स आता है। बस एक इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन आपने बना ली थी, ये इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप और अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या कहा गया है? किसी कस्बे की आबादी 5050 है, प्रथम वर्ष में 20% बढ़ जाती है तथा अगले वर्ष में 20% घट जाती है, तीसरे वर्ष के प्रारंभ में आबादी होगी। ठीक है। तो वही जैसा हमने पिछला सवाल किया था, मतलब इस तरह के सवाल में जैसा आपको कहा गया है बस वो आपको सवाल पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको सोल्व करते जाना है। एट द एंड आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा है उसी के अकॉर्डिंगली हम सोल्व करेंगे कि किसी कस्बे की आबादी कितनी है। स्टार्टिंग में उन्होंने दे रखा है कि आबादी जो है वो है 5050। ठीक है। पहले वर्ष में कितनी बढ़ रही है 20%। 20% बढ़ रही मतलब कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है। मतलब 120/100 को सोल्व करेंगे तो 6/5 आएगी। उसके बाद आगे क्या कहा गया है? अगले वर्ष में 20% घट जाती है। 20% घट जाएगी मतलब कि 80/100, मतलब कि 80/100 मतलब कि क्या होता है 4/5। ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगी आपकी तीसरे वर्ष में आबादी, तो वो मान लो एक्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा 25। 25 को 25 से इसको काटोगे, ये 2 बार में यहाँ पे 0 एंड अगेन ये 2। ठीक है। मतलब कि 202 इंटू 24 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब इनको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4848 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये समझ में आ रहा है। भाई बेसिकली इन सवाल में करना कुछ भी नहीं होता है, बस आपको जो एक इक्वेशन होती है वो इक्वेशन बनाना होती है और इसी तरह के सवाल जो बेसिक सवाल जो है वही आपके एग्जाम में आते हैं परसेंटेज टॉपिक से। ठीक है। इस तरह के नॉर्मल सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, आपको बस इक्वेशन बनाना है और आपको सोल्व करना है। ठीक है। आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए सो दैट कि आपको यहाँ पे इवन में या जैसे आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो विद इन द सिंगल लाइन। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप और अगले सवाल की तरफ। टाइप नंबर 15 सवाल नंबर 26। इसमें क्या कहा गया है? किसी परीक्षा में 800 लड़के और 400 लड़कियां। ठीक है। तो मान लो ये बॉयज़ है और यहाँ पे गर्ल्स है। बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ आपके 800 और गर्ल्स कितने हैं 400। टोटल मिला करके जो स्टूडेंट है वो कितने हो गए 1200। ठीक है। अब वापस हम सवाल पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 400 लड़कों और 400 लड़कियों ने भाग लिया। परीक्षा में 40% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। ठीक है। 40% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है। कुल छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है। उत्तीर्ण छात्रों का, यहाँ पे टोटल जो उत्तीर्ण छात्र है मतलब जो पास हुए उनका आपको प्रतिशत निकालना है। ठीक है। मतलब आपके पास टोटल पास कितने वो होना चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है। तो आप टोटल अगर 5% अपन निकालते हैं तो जैसा सवाल में ही कहा गया है कि 40% लड़के पास हुए। टोटल बॉयज है 800। 800 का जो अगर आप 40% निकालोगे, ठीक है, 40%। ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा?
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 320, मतलब 320 जो है वो लड़के पास हुए, और लड़कियों का जो है 400 का कितना प्रतिशत पास हुए हैं, इसका भी 40% पास हुए हैं, ठीक है, 40%, मतलब 20 से 2 बार में, 5 बार में, ये हो जाएगा 80, ठीक है, मतलब कि 160, 80 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो निकल के आ जाएगा 160, ठीक है। तो टोटल जो पास हुए, लड़के 320 और लड़कियां 160 पास हुई, मतलब टोटल इन दोनों का यदि अपन करते तो ये आ जाएगा 480, ठीक है, इतना पास हुए, ये टोटल थे। तो आपको निकालना क्या है, टोटल उत्तीर्ण प्रतिशत, मतलब टोटल उत्तीर्ण प्रतिशत कैसे निकालते हैं, टोटल जो पास हुए डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल जो बच्चे थे वो कितने थे, इंटू 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, बार चौक 4 बार में 48, और ये जीरो, मतलब टोटल कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 40%, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और अगले टाइप की तरफ। टाइप नंबर 16, सवाल नंबर 27, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या कहा गया है, एक संख्या का 35% अपने 50% से 12 कम है, ठीक है। वही जैसा कि मैंने पहले ही करवाया है कि कोई संख्या है, अब आपके पास संख्या नहीं है तो वापस से वही आपको एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। इसका 35% आपने निकल लिया, ये 35%, ठीक है। अगेन क्या कहा गया है, अपने 50%, वापस से वही जो संख्या है उसका जो 50% है, ये 50%, ठीक है, से 12 कम है, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि 12 कम है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 12, ठीक है। अब हम इसको वापस से वही इक्वेशन के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको इक्वेशन के फॉर्म में, वो देखते हैं कि पहले ये आएगा, जो बड़ी संख्या है वो पहले आती है हमेशा। तो x का जो 50% है, ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने कहा गया है, x का 50% माइनस x का 30%, ठीक है, इस इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस इक्वल टू आ जाएगा कितना दे रखा है, 12, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर सोल्व करोगे तो 100 नीचे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और ये 50 में से 35 गया तो ये आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 12। अगर आप इसको 5 से काटोगे तो ये 3 बार में, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। 3 से 12 को डिवाइड करोगे 4 बार में, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, जैसे यहाँ पे बचा 20 और ये 4 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। सो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 80, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि कोई संख्या उसका 35% और उसी संख्या का 50%, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको 12 दे रखा था। तो एक्चुअल में आपको ये जो इक्वेशन है, ये आपको इक्वेशन बनाना था। ये बहुत ही बेसिक्स तरह के सवाल है जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। परसेंटेज टॉपिक से इनमें बस आपको इक्वेशन बनाना है और इसको सोल्व करना है, ठीक है। और मैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ, इसलिए ये यहाँ पे टाइम या 2-3 स्टेप हो रहे हैं, अदरवाइज एक ही स्टेप में इनका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। उसमें कहा गया एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, ठीक है, तो उसकी बचत कितनी होगी, ठीक है। तो सपोज करो एक आदमी है, उसकी यहाँ पे लिख लेते हैं अपन आय, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन व्यय, और यहाँ पे लिख लेते हैं अपन बचत, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका बचत। तो आय जो है, सपोज स्टार्टिंग में आय थी उसकी 100 रुपीज़, मतलब उसका इतना इनकम थी, उसके बाद में 60 रुपीज़ खर्च कर रहा है। खर्च कितना कर दिया इसमें, 60, तो बचा कितना उसके पास में, 40, ऑब्वियसली। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, आय 15% बढ़ेगी, मतलब कि पहले थी 100, अब कितनी हो जाएगी, 115, ठीक है। तो आगे क्या गया है, आगे ये कहा गया है कि उसका खर्च 15% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 60 का 15% बढ़ गया, मतलब 60 का यदि आप 15% निकालोगे, ठीक है, 60 का 15% निकालोगे, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा, 20 से ये 3 बार में, ये 5 बार में जाएगा, 5 से ये 3 बार में, वो 3 का 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9, ठीक है। मतलब कि पहले 60 थी, अब हो गई है इसका वेग 69, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख लो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना निकल के आ रहा है, 46, मतलब कि जो बचत हो रही है वो कितने निकल के आ गई, 46, ठीक है। पहले कितनी थी, 40 थी, अब 46। तो उन्होंने क्या कहा है सवाल में, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो बचत कितनी बढ़ रही, पहले 40 थी, अब कितनी हो गई, 46, मतलब कि 6 बढ़ी, और किस पे बढ़ी है, ये 40 पे बढ़ी है, इंटू 100,
ठीक है? तो ये 20 से 2 बार में, ये 5 बार में चला जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल से आ जाएगा 15%, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार वापस मैं बता देता हूँ, जैसा कि उन्होंने सवाल में कहा गया है कि कोई आदमी है, उसकी आय जो है 60, आय का 60% खर्च कर रहा है, तो हमने मान लिया कि आय 100 है, खर्च जो है वो 60 कर रहा है, तो बचत कितनी हो गई 40। अगेन हमने सवाल पढ़ा, उसमें कहा गया है कि यदि आय 15% बढ़ जाए, मतलब कि आय अगर 115 हो जाए, तो उसका खर्च 15% बढ़ जाए। तो खर्च यदि 15% बढ़ रहा है, जैसा कि पहले 60 था, तो अब इसका खर्च 15% बढ़ा तो कितना हो गया 69, ठीक है? अब देखो, इनकी आय अगर 115 है और व्यय अगर 69 है, इसका मतलब ये है कि इसकी बचत कितनी हो रही है 46 की। तो उन्होंने पूछा बचत प्रतिशत मतलब कि अ, मतलब टोटल जो बचत प्रतिशत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, ऐसा पूछा है। तो बढ़ रही है, तो देख लेते हैं अपन कि 40 टू 46 मतलब कितनी बढ़ी है? 6 बढ़ी है, और किस पे बढ़ी है? 40 पे बढ़ी है, ठीक है? तो वही 6 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 कर दिया हमने, तो ये निकल के आ गई 15%, ठीक है? सो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है, और हमारा जो परसेंटेज के मोस्टली जितने भी सवाल जो रिपीटेडली एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो सारा ख़त्म हो गया है। और भी अगर किसी तरह के अगर कोई क्वेश्चंस निकल के आएँगे, तो उन पे हम और वीडियो लेक्चर्स लेकर के आएँगे। बट फिलहाल यहाँ पे परसेंटेज का जो टॉपिक है वो एंड होता है, और अब हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर जो आएगा, उसमें हम कॉस्ट प्राइस सॉरी, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है, मतलब ब्याज वाला, चक्रवृद्धि ब्याज वाला, वो हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है? सो और हाँ, अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, तो आप हमारा जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक गिवन है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जा करके, और वहाँ पे आपको जो पीडीएफ है या जो भी जो नोटिफिकेशंस आते हैं, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम्स का फॉर्म निकलता है, या अगर कोई भी जैसे एग्ज़ाम का जैसे एडमिट कार्ड का लिंक हो गया या फिर रिज़ल्ट हो गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है? तो आई होप दैट कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।